बहुत अच्छा लग रहा है, आ जाओ गाइस। ये मेरी गर्लफ्रेंड्स हैं एंड आई ऑनेस्टली मैं बहुत ज़्यादा क्लोज हूँ अपनी फ्रेंड्स से, स्पेशली माय गर्ल्स। हम लोग का एक 4 का ग्रुप है, हम साथ में सब लोग ट्रैवल करते हैं ये वो। सो देन या इट्स एक्चुअली मेरी फर्स्ट आउटिंग है आफ्टर बिग बॉस। और जैसे कि अभी वीकेंड के बार में हमने देखा एक वीक में 2 इंसिडेंट हो गया जेल का। क्या कुछ कहना चाहेंगे, कितना गलत, मतलब क्या अनफेयर है, फेयर है, आपके साथ सब क्या? ऑनेस्टली मैंने ट्वीट भी किया इस चीज़ को लेकर, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा उनका बर्ताव, बिकॉज आई थिंक एज अ वुमेन दिस इज़ समथिंग विच इज़ वेरी अनएक्सेप्टेबल। हाँ, मुझे बेबी का ज़्यादा कुछ गेम में पसंद नहीं आ रही थी, बट इस चीज़ में मैं डेफिनेटली उनके साथ खड़ी हूँ, बिकॉज यार फैमिली शो है एंड सलमान सर ने क्लियरली बोला था शो चालू होने से पहले भी कि मैं कोई भी लाइन क्रॉस नहीं होने दूंगा इस बार। तो डेफिनेटली आई थिंक वो कहीं ना कहीं वो लाइन थोड़ी क्रॉस हो गई जेड के तरफ से। और आकांक्षा की इसका जो मैटर जी, तो वो कितने हद तक आपको सही लगता है, क्या? इसमें कुछ सही गलत नहीं है, बट डेफिनेटली मैं थोड़ी कंफ्यूज थी बिकॉज उन्होंने मुझे जेल के बाहर कहा था कि आई एम नॉट वेरी कंफर्टेबल विद द टच, बट मेरी इनफैक्ट उनसे बात भी हुई और उन्होंने वही कहा कि पलक कोई भी होता आई वुड हैव डन इट, बिकॉज मुझे टास्क को बहुत सीरियसली करना था उस चीज़ को, बिकॉज ऑब्वियसली वो नॉमिनेटेड भी थे। बट सर ने ये कहा जी, कि वो टास्क नहीं लग रहा था, यू वांट, मुझे ऐसा लगा कि आकांक्षा की तरफ से डेफिनेटली वो टास्क था, बट जेड काफ़ी इंजॉय कर रहे थे उस किस को। एंड यू नो एज अ गाय इट्स अ वेरी रॉन्ग कमेंट टू पास कि शी इज़ अ बैड किसर। तो वो चीज़ मुझे कहीं ना कहीं उनकी नहीं अच्छी लगी। ही जस्ट केम आउट एज अ क्रीप ऑनेस्टली टू मी, बिकॉज आकांक्षा जितना मैं जानती हूँ उन्हें एंड हाउ मच इट शोड वॉज लाइक शी वॉन्टेड टू जस्ट पेक हिम, बट वो फुल ऑन इंजॉय कर रहे थे। मुझे लगा भावनाओं में कुछ ज़्यादा ही बह गए वो। एंड जी साथ ही पूजा भट्ट के बारे में क्या कहना चाहोगे? एक आपका मैं इंटरव्यू देखा, आपने जी, पूजा भट्ट को नागिन कहते हैं। मैंने नागिन वो रैपिड फायर राउंड था एंड पहली चीज़ जो मेरे दिमाग में आई वो उनका ही नाम था और कोई मुझे उस शो में नहीं लगी। ऑनेस्टली मुझे ऐसा लगता है कि वो काफ़ी वाइज हैं काफ़ी डिसीजंस को लेकर। आई थिंक शी इज़ अ वेरी स्मार्ट प्लेयर इफ़ आई सी इट फ्रॉम अ गेम्स पॉइंट ऑफ व्यू। 4 लोगों को साथ चलाना इज़ नॉट अ बिग डील, एक्चुअली मोर देन दैट। बट कुछ कुछ चीज़ें उनकी ऐसी हो जाती हैं, वो अपने थॉट्स बहुत इम्पोज करती हैं दूसरों पे एंड हम इन अ गेम हम एज एन इंडिविजुअल आते हैं, यू नो। सो कहीं ना कहीं मुझे उनका लगता है जो बात करने का तरीका है, जो चढ़ के आती है, मैंने वो गेम में भी कहा था कि मुझे वो काफ़ी ओवर पावरिंग और डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी लगती हैं। अभिषेक और उनका गेम कैसा लग रहा है? अभिषेक का गेम मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लग रहा है, बिकॉज वो कोई वहाँ पे कैरेक्टर प्ले नहीं कर रहा है, सब एक कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। कोई नेगेटिव, कोई नागिन, कोई दोगला, कोई तो बहुत ही मेरे को फेक लग रहा है। सो आई पर्सनली फील अभिषेक कोई कैरेक्टर नहीं प्ले कर रहे हैं, ही इज़ बीइंग द रियल हिमसेल्फ। सो आई एम कम्प्लीटली सपोर्टिंग अभिषेक। बात करें अविनाश की, तो आपके एक्स है, जी, उनके साथ घर में रहना कितना आपके लिए इजी और कितना डिफिकल्ट था? बहुत डिफ़िकल्ट था क्योंकि वो डिफ़िकल्ट इंसान ही है। मुझे ऐसा लगा कि मैं उन्हें रियल लाइफ में जानती हूँ, वो कभी भी इतना इंस्टेंटली रिएक्ट और चीखते चिल्लाने वाले इंसान ही नहीं है। तो वो जो फेक अलर्ट टैग आकांक्षा को मिला वो जेन्युइनली अविनाश को मिलना चाहिए था, बिकॉज हर चीज़ के लिए वो बहुत ही, मेरे को ऐसा लग रहा है बहुत ही स्टूपिड गेम खेल रहे हैं। अगर वो ही वुड हैव बीन हिमसेल्फ इन द गेम तो वो काफ़ी हद तक अच्छे दिखते, बट मुझे नहीं समझ में आ रहा है वो एक एंग्री यंग मैन का कैरेक्टर क्यों प्ले कर रहे हैं शो के अंदर। बहुत ही फोर्स लग रहा है वो मुझे। जब आप लोगों ने 1-2 बार देखा भी, जब मैंने उनसे बात करने की कोशिश भी की तो वो ऐसे चढ़कर आ रहे थे। सो दैट वाज समथिंग आई केम अक्रॉस वेरी फेक। वीकेंड के बारे में सलमान सर ने कहा था कि जैसे वो किसिंग वाला जो सीन हुआ जी, था वो कितने हद तक गलत था, और क्योंकि फैमिलीज भी देखती जी हैं। बिल्कुल। बट आकांक्षा को भी जी, उन्होंने इंटरव्यू दिया था कि अगर वो गलत होता तो बिग बॉस अनाउंस कर देते जी, कि ये गलत है, ये गलत बट आई थिंक वो संचालक का काम था फलक का उधर रोकने का, मेरे हिसाब से। आकांक्षा भी मना कर सकती थी बट उन्होंने किया। सो आपको क्या लगता है आकांक्षा कितने हद तक सही है, क्योंकि वो बिग बॉस को टारगेट कर रही थी, वो अनाउंस करते तो शायद हम नहीं करते। मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने उस टास्क को कुछ ज़्यादा ही सीरियसली ले लिया। डेफिनेटली अभिषेक ने एक चीज़ कही थी कि कभी कभी हार में भी जीत होती है, यू नो। सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ उस चीज़ को लेकर, ना ही मैं करती, क्योंकि एट दी एंड मुझे ऐसा लगता है कि शो के बाद भी आपकी लाइफ है एंड देन यू नो इट वाज नॉट। बट उनका ये मानना है कि उनने वेब सीरीज़ और फिल्म्स में भी किया है, मैंने नहीं किया है अब तक। सो मैं उतनी उस स्पेस में कंफर्टेबल नहीं हूँ। आई थिंक
थिंक वो काफ़ी कंफर्टेबल होंगी शायद, क्योंकि वो नॉमिनेटेड भी थी। तो एक प्रेशर जो आ जाता है कि मैं नॉमिनेटेड हूँ तो शायद मुझे वन अप करना पड़ेगा अपना गेम, या टास्क में मुझे 100% देना पड़ेगा। तो जितना मैंने उनसे बात की, उन्होंने मुझे यही कहा कि पलक, मैंने उस टास्क को कुछ ज़्यादा ही सीरियसली ले लिया। इट वॉज नॉट अबाउट जैड, कोई और भी होता, आई वुड हैव डन इट। सो मेरे लिए टॉप 3 अभिषेक हैं, मनीषा है, क्योंकि एंटरटेनमेंट उन्हें कोई बीट नहीं कर सकता उस घर में, फॉर श्योर। ये 2 मेरे लिए टॉप 2 तो हैं ही। तीसरा किसको दूँ यार? मैं थी टॉप 3 में यार, थर्ड पर्सन तो मैं थी, बड़ा मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा और कोई नाम। तो अभी तो हमने आपको बिग बॉस में देख जी। लिया है, सो अभी कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट्स है या फिर हम डायरेक्ट आपको वाइल्ड कार्ड एंट्री? वाइल्ड कार्ड में तो डेफिनेटली मैं जाना चाहूँगी, बिकॉज काफ़ी अनफिनिश्ड बिजनेस रह गया है उस घर में, क्योंकि कुछ लोगों ने काफ़ी झूठ बोले हैं उस मंच पर। तो डेफिनेटली मैं उसी मंच पर वापस जाकर वो जवाब देना चाहूँगी। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लास्ट गए थे। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि काफ़ी कम समय मिला मुझे उस घर में अपने आप को प्रूव करने के लिए। काफ़ी मेरी जर्नी डे 1 से चैलेंजिंग रही है। सो आई टोटली डिज़र्व अ सेकंड चांस। अगर नहीं भी होता, इट्स एब्सोल्युटली ओके, लाइफ गोज़ ऑन। यहाँ पे लाइफ ख़त्म नहीं होती है। बट डेफिनेटली आप लोग मुझे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स में देखेंगे। वेब सीरीज़ इज समथिंग दैट आई एम प्लानिंग टू डू नेक्स्ट। सो थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच, थैंक यू।